हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज बात करने वाला हूँ रावण के बारे में कि रावण क्या था, उसके पास में कौन सी ऐसी विद्या थी जो वो दुनिया पे इतना ज़्यादा हुकूमत करता था, और रावण के पास में क्यों सोने की लंका थी। चिड़िया कहाँ बैठती है? पिंजरे में। अपने ही पिंजरे में चिड़िया बैठती है, और जो सोने की लंका को मतलब उठा ले हाथों में, समझ लो चिड़िया उसके पास में रहती है। तो रावण पंडित था, जात का ब्राह्मण था, फिर भी वो मांस खाता था। क्यों खाता था? इसलिए खाता था क्योंकि ये धरती मिट्टी की बनी है और मिट्टी से सारी पदार्थें निकलती है। जो मिट्टी से निकलता है वो एक तत्व का प्राण होता है। गौतम भगवान के पास में एक सपना आया। जब सोए थे तो देखा कि मेरी नाभि से कोई चीज़ निकल रही है और आकाश में जा रही है। तो इसी तरह ज्ञान जब बढ़ता है तो एक तत्व का प्राण भी कई तत्वों का बन जाता है। तो वो इसीलिए रावण महाराज इन चीज़ों को सेवन करते थे ताकि मैं पागल हो जाऊं तो कभी दारू पी के मैं सो जाऊं। जी हाँ, या कभी मेरा ईगो हट हो जाए। जैसे हाथी पागल हो जाता है तो उस पर हाथवार बैठता है तो ही कंट्रोल हो जाता है, और हाथी के दांत जब बढ़ जाते हैं तो काटा जाता है। उसी तरह जब उनका जो हाथी है वो सनक जाता था तो ऐसी वस्तुओं का वो त्याग करते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो समझने वाली बात यह है कि सीता माता को उन्होंने क्यों अपहरण किया? क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं राम जी से अगर मैं मुक्ति ना मांगूं और उनसे मैं ना मरूं तो मेरा नाम ही नहीं होगा। मैं जानता हूं मैं दुनिया में थू थू कहलाऊंगा। और थू थू क्यों कहा जाता है? किसी के साथ में हम संभोग कर लें या संभोग को देख लें तो इंसान कहता है थू थू। और ऋषि गौतम ने श्राप दिया था। किनको? ऋषि गौतम ने श्राप दिया था इंद्रदेव को कि समस्त योनि आपकी योनि ही योनि हो जाए। तो इससे क्या पता लगता है कि जो मछली रहती है तालाब में ही रहती है, उसको जिंदा रखती है और वो भगवान को खोजती रहती है, इधर उधर भगवान को खोजती रहती है, और अपने तालाब को भूल जाती है कि कौन मुझे जिंदा रख रहा है। पानी उसको दिखाई नहीं देता। पानी हालांकि हमारे अंदर भी है। जितना भी खून पानी दौड़ रहा है हमारे अंदर में ही कीड़े दौड़ रहे हैं, और संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको दिखाई दे रही है ये आपके अंदर ही है। आपको सिर्फ समेटना है, तब उस रावण को आप जान सकते हो, पहचान सकते हो कि वाकई में वो रावण कहाँ छुपा बैठा है कि हर साल हम उसे जलाते हैं और फिर वो आ जाता है। इसी तरीके से साधना में जब हम बैठते हैं तो कोई मच्छर आके खून पी जाता है, कोई सांप आके डस जाता है, तो सब ये क्या मांग रहे हैं? खाना मांग रहे हैं। जब वो पगला जाते हैं तब जाके किसी के ऊपर बैठते हैं, इसीलिए खाते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जब गाड़ी में ईंधन रहता है तभी जाकर गाड़ी चलती है। तो समझ लो उसमें भी रूह सोल जीवात्मा है, क्योंकि काम तो उसी में भी है। क्योंकि पानी से ही काम वासना जागृत होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और रावण को जलाएंगे या नहीं जलाएंगे आपकी मर्जी है। क्योंकि अग्नि अगर ना उगे तो प्रकाश ना दे, और सीता जी का अगर परीक्षा ना लिया जाए तो हो गया। कोई भी औरत जैसे 5 पांडवों के साथ विवाह रचाना पड़ा था,
किन को? आप समझ ही जाएंगे जब आप मतलब युद्ध की ललकार आपने देखी होगी। तो बचाने कौन आए थे? कृष्ण जी बचाने आए थे, और नंगे पांव आए थे अपने घर से चल के। जब आवाज़ लगाई थी, तो जब उनका वस्त्र उतारा गया, तो जब समस्त यूनि जो हमारे शरीर पे बनी है, एक एक रोंवा, एक एक मतलब बाल, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। और जब इसे उघारा जाएगा तो कोई ना कोई आएगा यहाँ धरती पे बचाने वाले। इसी तो निराकारी भगवान कहते हैं, निरंजन भगवान कहते हैं। और उनका निहंग भी नाम है पहले का, निहंग। निहंग में क्या है? निहंग में सांप है, सांप सर्फ, निहंग। चाइना का भाषा अलग है, ऑस्ट्रेलिया का भाषा अलग है, नेपाल का भाषा अलग है, मुंबई का भाषा अलग है। उसी तरह हर एक देश का अलग अलग भाषा है। तो क्या हम किसी को गाली दे रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को गाली दे रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। चिड़िया भी मतलब कूं करती है तो वो कुछ ना कुछ कह रही है, उसकी भाषा को समझो, दिल की फीलिंग की समझो। क्योंकि हम इस प्लैनेट से नहीं हैं, हम उस प्लैनेट से आए हैं खोज करने के लिए, जो आँखों को देखकर माइंड को पकड़ लेते हैं। पीके फिल्म आपने देखा है, वो क्या पीके फिल्म में मतलब आमिर खान जी ने क्या कहा है कि हम ये गोला का नहीं हूँ, हमारे गोला पर तो सबके कान बड़े बड़े होते हैं और हाथ पकड़कर माइंड को पढ़ लेते हैं। तो अगर ऐसी माइंड आपके पास में हो तो आप एक सृष्टि की अद्भुत रचयिता बन सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर हम एलियंस हैं या मच्छर हैं या आदमी है या इंसान है। पहले डायनासोर की प्रजाति थी, अब ये बतलाएं कि डायनासोर से आदमी कैसे हुआ, और वो डायनासोर आदमी खाता था। तो रूह, सोल, जीव, आत्मा अगर चाहे तो रूप बदलना चाहे तो रूप बदल सकता है। आपने जानी दुश्मन फिल्म देखा होगा, एक सांप आता है, कहता है वसुंधरा मैं आऊँ, तो वो कहती है मैं तुमसे डरूंगी नहीं, तुम आओ सामने। तो वो एक वृक्ष के अंदर से फाड़ के निकलता है आग से, और कहता है कि ये मेरे माथे पे जो मणि होगी उसे तुम छू लेना, तुम्हारी सारी की सारी पिछले बातें तुम्हें टोटल याद आ जाएंगी। तो हम किस यूनि से आए हैं, किस यूनि से नहीं, सिर्फ ये 5 तत्वों का मतलब मिश्रण है इस धरती लोक पे, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोगों के साथ में जो भी रिश्ता है एक तार के द्वारे हम लोगों को खींच रहा है और सारे के सारे ब्रह्मांडों को दिखा रहा है कि ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, और मेरे बारे में आप बुरा कहें या भला कहें, मेरे बारे में बोलने से पहले एक बात जान लें कि इब्लिस मैं ही हूँ और कोई नहीं। अल्लाह ताला से टक्कर करने वाला मैं ही हूँ और उनकी इबादत करने वाला ही मैं ही हूँ। तभी तो इब्लिस ने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की और तब जान गया भेद। तब उसके अंदर मतलब एक अहंकार आया रावण के जैसे, साला तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो क्यों मैं अल्लाह ताला से डरूँ? क्या है अल्लाह? ठीक है, आपसे दोस्ती करता हूँ, मैं आपके बंदे को भड़काऊँगा, आपके बंदे को प्यार से समझाऊँगा, आपके बंदे को मैं प्यार से खिलाऊँगा भी। संभोगम बोल बीचम, संभोगम बोलम बीचम। बीज एक ऐसा रक्त है जो हमारे अंदर दौड़ता है और हमें खुद समझ में नहीं आता कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, और वो अंदर में बोलता रहता है इसके पास में जाओ, उसके पास में जाओ, उसके पास में जा, चलता रहे। ये सृष्टि चलती रहती है। तो जो मेरे भाई वैज्ञानिक होंगे, पंडित मौलवी साहब लोग होंगे, सहाबा लोग होंगे, वो तो समझ ही जाएंगे अमल के ज़रिए कि क्या होता है, खुशबू क्यों आती है, बदबू क्यों आती है, कोई प्रत्यक्ष क्यों हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी समय हो गया, चलता हूँ। दुआ में याद रखिएगा या ना दुआ में याद रखिएगा, आपकी मर्ज़ी। कौआ काएँ बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सर पे वो नहीं हकता, जैसे भी हक ही देगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।